Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Sunny Dev, and today is I am going to start the next topic of physical features of India of class 9th geography, that is peninsular plateau. में दो टर्म्स आया पेनिनसुला, तो ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे आइलैंड के बारे में कि आइलैंड क्या होता है। आइलैंड क्या होता है? तो लैंड सराउंडेड विथ वाटर, सराउंडेड बाय वाटर, पेनिनसुला। ये जो वर्ड पहला वर्ड आया वो है पेनिनसुला। ये पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला तो लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, ऑन ऑल साइड्स। अब पता है लैंड सराउंडेड बाय वाटर, सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, थ्री साइड। देखिए ऑलमोस्ट जो है एक आइलैंड का ही पार्ट बन गया। मेनलैंड जो जुड़ा होता है मेनलैंड से एक साइड, बाकी तीन साइड जो होता है वाटर होता है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। और जो इंडिया है, इंडिया का तीन पार्ट जो है वो क्या है? वो पेनिनसुला से घिरा हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका पेनिनसुलर। प्लेट्यू की बात करते हैं तो प्लेट्यू क्या है? तो जो अपलैंड है, अपलैंड यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो इंडिया जो साउथ इंडिया है, लगभग प्लेन जो है रिवर प्लेन उससे 150 मीटर हाई और एवरेज हाइट 600 से 900 मीटर एवरेज हाइट का जो अपलैंड है साउथ इंडिया में, उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो वो कौन कौन से पार्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इधर क्या है? वेस्ट में जो है अरेबियन सी है, ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है, और जो साउथ में है वो इंडियन ओशियन है। तो इस प्रकार से तीन साइड है, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, तीन साइड वाटर से घिरा हुआ है। सो इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि इरेगुलरली ट्रायंगुलर शेप में है। देखिए सिंपल इरेगुलर जो है कैसा ट्रायंगुलर बन रहा है? तो ये साउथ इंडिया में, यहाँ से नीचे देखते हैं तो एक ये साइड, दो साइड, तीन साइड। तो ये इरेगुलरली जो है वो क्या है? वो एक ट्रायंगल शेप में बन रहा है, ट्रायंगुलर है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को मेनली दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक हो गया सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड नंबर 1, और जो नंबर 2 है वो है डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल जो सेंटर पे हो। तो ये जो पूरा पार्ट्स, ये जो पूरा पार्ट्स, ये वाला पार्ट से सेंटर पर सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं। लैंड हाई, हाई का मतलब क्या हो गया? जो ऊंचा हो। तो सेंट्रल हाईलैंड्स का मतलब क्या? जो सेंटर में जो पार्ट्स ऊंचा उसको क्या बोलते हैं? उसको सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है। ये सेंट्रल, अब एक रिवर यहाँ पर फ्लो करती है, नर्मदा, नर्मदा। ये जो नर्मदा रिवर है वो साउथ इंडिया प्लेट्यू जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। नॉर्थ में जो है सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड, तो साउथ में उसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो जो सेपरेट कर रही है, कौन सा रिवर सेपरेट कर रही है? तो जो नर्मदा रिवर है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है प्लेट्यू को। अब ये सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग दिखते हैं मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। ये मालवा प्लेट्यू की बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड में। तो मालवा प्लेट्यू के देखो क्या है, तो ये हो गया मालवा प्लेट्यू। इसके वेस्ट में हो गया अरावली रेंज। अरावली रेंज वर्ल्ड के एक जो ओल्ड माउंटेन रेंज की बात करते हैं उसमें से एक है। यहाँ पे एक माउंटेन, इसका नाम है गुरु शिखर, जिसका नाम है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर क्या है? तो एक माउंटेन पीक है। गुरु शिखर क्या है? माउंटेन
ठीक है, ये माला प्लेट्यू हो गया आपका। इसके साउथ में यहाँ पर है विंध्य रेंज। क्या है? विंध्य रेंज। इसके जो माला प्लेट्यू है वेस्ट में जो घिरा हुआ है, माला प्लेट्यू जो घिरा हुआ है वेस्ट में अरावली रेंज से, ये हो गया आपका अरावली रेंज। तो अरावली रेंज से, साउथ में विंध्य रेंज से, ईस्ट में घिरा हुआ है छोटा नागपुर से। ये जो रीजन हो गया क्या हो गया? पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। छोटा नागपुर प्लेट्यू को हम रूर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? कि रूर जो है कोल यानी कि मिनरल्स के लिए फेमस प्लेस वर्ल्ड में माना जाता है, और इंडिया में सबसे अधिक जो मिनरल्स मिलते हैं वो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं। मेनली कोल, मैग्नीज, आयरन और बॉक्साइट। तो ये सब का कारण जो है ये क्या है? रूर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया। नॉर्थ में क्या है? तो नॉर्थ में यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन है। क्या है? माला प्लेट्यू के नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन है, और यहाँ पर जो है इस रीजन में है बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये हो गया बुंदेलखंड और ये हो गया बघेलखंड। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये क्लियर हो गया है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे बात कर रहे थे हम अभी सेंट्रल हाईलैंड का, इसके बात कर रहे थे सेंट्रल हाईलैंड का। जो सेंट्रल हाईलैंड जिसको माला प्लेट्यू भी कहते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मालवा प्लेट्यू में जो मेन रिवर्स मालवा प्लेट्यू में कौन कौन से? तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा जो यहाँ से फ्लो करती है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फ्लो करती है। तो अभी पॉइंट की बात कर रहे थे हम लोग, तो पॉइंट्स क्या है? तो जनरली जो है प्लेट्यू की बात कर रहे थे हम लोग, तो जनरली इसको क्या है? गुरु शिखर, एक पॉइंट्स बताए थे, गुरु शिखर जो है वो क्या है? इज हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज। उसके बाद क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज नॉर्दर्न रूर ऑफ इंडिया। क्यों? तो यहाँ पे मिनरल्स कौन कौन से? छोटा नागपुर में मिनरल्स कौन कौन से हैं? तो मिनरल्स की बात करते हैं तो वह कोल, वह आयरन और मैग्नीज और एक है लाइमस्टोन एक्सेट्रा। तो ये सब मेन मिनरल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या? ये हो गया आपका मालवा प्लेट्यू। चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू का। सेकंड पार्ट हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू अब बताए थे अभी कि नर्मदा रिवर, क्या बताए थे? नर्मदा रिवर। इसको दो पार्ट्स में नर्मदा रिवर क्या करती है? अलग करती है। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है कहाँ है? तो साउथ ऑफ माला प्लेट्यू, साउथ ऑफ, यहाँ पर नर्मदा रिवर है इसके साउथ में। तो ये लगभग इरेगुलरली से दिखे तो एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। तो जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कैसा शेप में है? डेक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर इन शेप, तो डेक्कन प्लेट्यू कैसा शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है। इसका मेन दो पार्ट्स है। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ये वाला पार्ट्स आपका हो गया इस तरह से फैला हुआ है, और फिर इधर जो ब्रोकन पार्ट में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, तो जो ये डेक्कन प्लेट्यू है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्ट डायरेक्शन में उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो ईस्ट डायरेक्शन में उसको ईस्टर्न घाट कहा जाता है। वेस्टर्न घाट में जो महाराष्ट्र वाला रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं सह्याद्री, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं सह्याद्री। तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसका जो एवरेज वेस्टर्न घाट की बात, तो ये तो हो गया डेक्कन प्लेट्यू,
अब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। वेस्टर्न घाट, तो जो वेस्टर्न घाट है लगभग जो लेंथ इसका है वो कितना है, 1600 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, तो ये यहाँ पर जो नर्मदा रिवर का जो मुहाना है, जो माउथ है, फ्रॉम माउथ ऑफ द रिवर, फ्रॉम माउथ ऑफ नर्मदा टू केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, देखो क्या होता है कि जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के माउथ से ये केप कोमोरिन तक फैला हुआ है। केप कोमोरिन तमिलनाडु में है और इसका लगभग जो लेंथ है 1600 किलोमीटर है, वो अरेबियन कोस्ट के पैरेलल है। इसके बाद दूसरा पॉइंट्स की बात करते हैं, इसका जो एवरेज हाइट है, इसका एवरेज हाइट है वो लगभग 900 से 1200 मीटर है। 900 से 1200 मीटर। इसको क्या बोलते हैं कि महाराष्ट्र में इसको, इन महाराष्ट्र में जो है वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं, तो वेस्टर्न घाट इज नोन एज सह्याद्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक यानी कि वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और ये सह्याद्री का जो नॉर्दर्न मोस्ट हाईएस्ट पीक है सह्याद्री का, वो है कलसुबाई। क्या है, ये हो गया आपका कलसुबाई। और ये जो हो गया आपका कुंद्रेमुख। मतलब घोड़े के जो मुंह होता है, माउथ होता है, उसके शेप में ये माउंटेन पीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुंद्रेमुख। ओके, तो ये हो गया आपका 1892 मीटर, ये हो गया आपका 1640 मीटर। तो ये दो पीक है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, कलसुबाई हाईएस्ट पीक है। देखते हैं कि कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न सह्याद्री। और ये जो हो गया कुंद्रेमुख, इस साउदर्न सह्याद्री। और सह्याद्री याद रहेगा कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में को सह्याद्री कहा जाता है। यहाँ पर लिख दीजिए कुंद्रेमुख, सेम चीज है, साउदर्न सह्याद्री। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यही जो फैला हुआ है, और एक नॉट का मतलब पूरा लंबा, एक लंबे चौड़े फ्लैट टॉप सरफेस की तरह एक लार्ज एरिया में फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी। इसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी। और नीलगिरी जो है ईस्टर्न घाट एज वेल एज वेस्टर्न घाट दोनों को जोड़ता है। दोनों क्या होता है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों नीलगिरी में आकर के मिल जाते हैं। और नीलगिरी में एक माउंटेन पीक है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दोदा बेटा। तो नीलगिरी में एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, दोदा बेटा। ओके, और इसकी हाइट लगभग जो है वो है 2600, आई होप क्लियर नीचे दिख रहा होगा, 2637 मीटर। 2637 मीटर। तो यहाँ पर देखते हैं कि नीलगिरी, दोदा बेटा की बात करते हैं तो कहाँ का है, नीलगिरी। और इसी के नीचे है कार्डामम हिल्स। यहाँ पर क्या है, नीचे में जो है कार्डामम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स है। और अन्नामलाई हिल्स में एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है अनाईमुंडी। तो जिस तरह से यहाँ पर जो बात करते हैं कि K2 जिस तरह से इंडिया का हाईएस्ट पीक है, उसी तरह से साउथ इंडिया दैट मीन्स पेनिनसुलर इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुंडी। तो ये जो दोदा बेटा की बात कर रहे हैं, तो दोदा बेटा देख रहे हैं, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। किस रेंज का है, नीलगिरी रेंज का है। तो अभी बताए कौन कौन से हैं प्लेट्यू में, तो यहाँ पर गुरु शिखर हो गया, फिर गुरु शिखर के बाद कलसुबाई, कुंद्रेमुख, नीलगिरी में दोदा बेटा हो गया। और यहाँ पे तमिलनाडु में ही जो है क्या है, ये आपका हो गया दोदा बेटा। और यहाँ पर हो गया अनाईमुंडी, या कहीं कहीं अनाईमुंडी लिखा हुआ रहता है। तो क्लियर हो गया। इसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर।
तो ये जो अनाय मुंडी है वो किस हिल में है, तो अन्नामलाई हिल में है। अनाय मुंडी किस हिल में है, तो अन्नामलाई हिल में है। और वो जो अनाय मुंडी है वो इंडिया का जो साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। इधर जितने यहाँ पर एक माउंटेन पीक है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, इसकी हाइट हो गया 1501 मीटर। तो जो भी इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक था मैंने बता दिया। एक छोटा नागपुर में पारसनाथ, तो ज़्यादा हाइट नहीं है, उसका 900 कुछ मीटर है। तो ये इम्पोर्टेंट जो हाई पीक था, हाई पीक जो इम्पोर्टेंट हाई पीक था किसका, वो साउथ इंडिया का। तो उसमें से सबसे हाइट ज़्यादा किसका है, अनाई मुंडी का है, जो कहाँ पर है, अन्नामलाई हिल्स में है। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो अनाई मुंडी, कहीं कहीं मुंडी लिखा हुआ था, कहीं कहीं मुंडी। तो अनाई मुंडी किस हिल्स में है, इन अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। जो ये अन्नामलाई हिल्स में है अनाई मुंडी, वो क्या है, वो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। या तो हम कह सकते हैं पेनिनसुलर साउथ इंडिया, या तो पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। तो ये ओवरऑल था वेस्टर्न घाट। तो आई होप ये पूरा क्लियर, वेस्टर्न घाट पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। और इस वेस्टर्न घाट में क्या है, मेन तो हम बता दिए क्या चीज़ है। तो जो स्लोप है वेस्टर्न घाट का ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से। और वेस्टर्न घाट का स्लोप क्या है, जैसे जैसे वेस्टर्न से हम ईस्टर्न घाट को मूव करते हैं इस तरह से स्लोप है, यानी कि इधर ऊंचा स्लोप है, उधर धीरे धीरे स्लोप जो है उसका ढलान जो क्या होते जाता है, वो कम होते जाता है। क्लियर हो गया। इसमें कहीं कहीं ये क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी ये कंटिन्यूअस है। जो वेस्टर्न घाट है क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट पूरा कंटिन्यू है, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन है। तो ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, बट वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है। और कहीं कहीं पर क्या है, इसका मेन काम क्या है, इधर बहुत सारे रिवर्स है जो फ्लो करते हैं, इस कारण से इधर क्या है, ये डिसकंटिन्यूटी आती है। वेस्टर्न घाट में जो बीच में दो माउंटेन पीक के या तो दो माउंटेन रेंज के बीच में जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास। और इम्पोर्टेंट पास कौन सा है वेस्टर्न घाट में, इम्पोर्टेंट पासेस जो है या गैप्स जो है वो कौन कौन से है, तो ऊपर है थाल घाट और पाल घाट। ऊपर क्या है, थाल घाट और पाल घाट। और साउथ में एक आता है भोर घाट। क्या है, भोर घाट। तो ये सब इम्पोर्टेंट पास। ओके, स्क्रीनशॉट चाहते हैं लेना तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये था वेस्टर्न घाट। क्या था, ये वेस्टर्न घाट की बात कर रहे थे। अब जो अगला है वो ईस्टर्न घाट। अगला जो है वो ईस्टर्न घाट। अब ईस्टर्न घाट का क्या है, तो इसकी पहले लेंथ की बात करते हैं हम लोग। जो इसका लेंथ है क्या है, वेस्टर्न घाट का लेंथ था 1600 किलोमीटर, इसका लेंथ है 1300 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है, देखिए इधर जो वेस्टर्न घाट था नीलगिरी से आगे भी फैला हुआ है, कार्डामम हिल्स, और कार्डामम मतलब बोलते हैं इलायची की पहाड़ी, और अन्नामलाई हिल्स नीचे तक फैला हुआ है। बट जो ये 1300 किलोमीटर है ईस्टर्न घाट का, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो फ्रॉम माउथ ऑफ महानदी, फ्रॉम ऐसे लिखो ना, फ्रॉम नीलगिरी टू माउथ ऑफ रिवर महानदी, रिवर महानदी। तो ये जो फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो ये पूरा एक फ्लैट टॉप छत की तरफ फैल गया है, यहाँ से यहाँ तक फैला, फिर ब्रोकन हुआ, फिर फैला, फिर ब्रोकन हुआ। तो ये फैला हुआ कहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है महानदी रिवर, और महानदी रिवर का जो मुहाना है, जो माउथ है, वहाँ तक फैला हुआ है।
इसकी जो लेंथ है लगभग 1300 किलोमीटर है। लेकिन एवरेज हाइट की बात करते हैं तो वो भी कम है। वेस्टर्न का एवरेज हाइट कितना था, तो वो था 900 से 1200 मीटर, लेकिन इसका एवरेज हाइट कितना है, ओनली 450 मीटर। और यहाँ से इसी कारण से क्या है, इसका स्लोप डाउन, मतलब जो है डाउन कहाँ है, नॉर्थ सॉरी जो वेस्ट से उससे ईस्ट की ओर है। और इसी स्लोप के कारण जितने भी रिवर्स जो है ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट में, लेकिन फ्लो कहाँ करते हैं, ईस्टर्न घाट की ओर फ्लो करते हैं, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसका जो है हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक वो महेंद्रगिरी है। कौन सा है, वो है महेंद्रगिरी। कितना मीटर है इसका हाइट, तो 1501 मीटर है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। और क्या है ये जो ईस्टर्न घाट है डिसकंटिन्यूअस। ईस्टर्न घाट जो है वो क्या है, कंटिन्यू नहीं है। ईस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट मतलब ईस्टर्न घाट जो है आर नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है कंटिन्यूअस, तो अभी कंटिन्यूअस नहीं होने, कंटिन्यूअस चेन जो है माउंटेन का नहीं है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन। तो क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें रिवर्स फ्लो करते हैं। ओके, और क्या है, जो ईस्टर्न घाट्स जो है उसका मेन कारण क्या है, तो डिसेक्टेड जो है इसमें रिवर्स के द्वारा डिसेक्टेड होते हैं। और क्या है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ओवरऑल प्लेट्यू की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मिनरल्स है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज, अलग से पॉइंट बना देता हूँ मैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। also known as a storehouse of minerals। अब क्या कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसलिए जो प्लेट्यू रीजन है, यानी कि प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं, या तो फिर यहाँ पर कह सकते हैं जो पेनिनसुलर प्लेट्यू या तो फिर प्लेट्यू रीजन जो है वो क्या है, ये बहुत सारे मिनरल। इंडिया में जितने भी मिनरल्स है लगभग सब कहाँ है, वो सब पेनिनसुलर प्लेट्यू है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। अब इसका क्या है कि इसका सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू की सिग्निफिकेंस। तो इधर जो भी माउंटेन रेंज है, तो इधर माउंटेन क्या है कि अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। अनफ्लोटिंग सरफेस के कारण क्या है कि बहुत सारे यानी कि डैम बना करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। फॉरेस्ट कवर है जहाँ से वैल्यूएबल टिम्बर्स मिलता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मिलता है फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट कवर किए हुए बहुत सारा जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, और मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं इसमें। यहाँ पर अनफ्लोटिंग सरफेस के कारण डैम बनाना आसान हो जाता है और वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, आज का टॉपिक था पेनिनसुलर प्लेट्यू और समाप्त हो गया। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।